Number 10. And give me number 1. अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज है शॉपिंग डे। मैंने सारी जो है मीट की शॉपिंग करनी है आज, और कुछ देसी ग्रॉसरी करनी है। देसी स्टोर पे जाऊंगी। तो यहाँ से मैंने चिकन उठाया, होल चिकन उठाए, और चिकन टेंडर्स उठाए, और कीमा उठाया कबाब बनाने के लिए, कोफ्ते बनाने के लिए। तो बच्चे ज़्यादातर बस चिकन ही खाते हैं, तो बस चिकन का ही उठाया मैंने। यहाँ पे देसी स्टोर पे पहुँचे। यहाँ पे देखे सब्जियाँ देख के ऐसे मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि बस क्या बताऊँ। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे, खैर मैं क्योंकि ग्रॉसरी ऑलरेडी कर चुकी थी। यहाँ पे मैंने देखा कड़ी पत्ता फ्रेश आया हुआ था, लेकिन मैंने कहा रख दो इसको, क्या करना है, अभी मेरे पास ड्राई वाला है पड़ा हुआ, इतनी ज़रूरत नहीं थी। ये देखें कितने मज़े मज़े की सब्जियां हैं। यहाँ पे कद्दू पड़ा हुआ था गोल वाला पाकिस्तानी, और ये टिंडे थे पड़े हुए, तो लेकिन थोड़े से सॉफ्ट लग रहे थे, कोई मुझे इतने फ्रेश नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने वापस रख दिया। और ये कद्दू वाला बड़ा अच्छा लग रहा था, ये गोल वाला जो देसी कद्दू शायद पाकिस्तानी। और काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी, सब्ज़ियाँ, ये रेड गाजर। पर मैं अकेली सब्ज़ी खाने वाली, फिर मैं इतनी सब्ज़ियों का क्या करूँ। नेक्स्ट वीक जो है मैंने वैसे लाइबा की तरफ जाना है, तो इतनी कोई ख़ास सब्ज़ियों की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे ये देखें जी कितने कबाब रेडीमेड सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ मैंने कहा चलो थोड़े से ना ये फ्रोज़न पराठे, ये वाले मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ आटे का टेस्ट आता है इसमें। दूसरे तो बिल्कुल ऐसे जैसे पूरियाँ हैं मैदे की बनी हुई ना, वो मुझे नहीं इतने अच्छे लगते। तो ये वाले ज़रा, लेकिन इनमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है, बट खैर है, कभी कभी चाय के साथ चस्का लेने के लिए। फिर मुझे नज़र आ गए रोगनी नान। एक दफ़ा मैंने इनको उठाया, फिर इनको वापस रखा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। दिल ने कहा चल उठा ले सादिया जाओ, और गांद उठाया, इसको भी उठा ले। तो मैंने बस आंखें बंद करके आराम से इसको ट्रॉली में रख लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर। फिर मैंने सामने देखा और भी काफ़ी आलू के पराठे और ये वो सब, वो मुझे नहीं चाहिए थे। यहाँ पे फ्रोज़न वेजिटेबल थी, तो यहाँ इसमें मुझे टिंडे नज़र आ गए। जो मैंने पीछे वो जो, हाँ मैंने शायद टिंडे बोला है कि कद्दू बोला है, नहीं टिंडे जो लिफाफे में बनते वो टिंडे थे। तो ये मुझे फ्रोज़न नज़र आ गए। मैंने कहा चलो वो नहीं तो ये सही। फिर मैंने एक पैकेट उठा लिया, खाना तो मैंने ही है, तो मैंने रख लिया। मैंने कहा चलो किसी वक्त चस्का बंदा लगा ही लेता है। और यहाँ पे ये काफ़ी सारी रोटियाँ वोटियाँ ये चीज़ें पड़ी हुई थी। फिर मैंने यहाँ से मसाले देखने शुरू किए कि जो मैंने इतना मीट उठाया है तो उसके लिए मुझे मसाले भी चाहिए। चाट मसाला मेरा ख़त्म था, मैंने फिर ये 2 पैकेट यहाँ से ये उठा लिए। इतनी जल्दी ये चाट मसाला ख़त्म हो जाता है ना, और पैकेट में होता भी इतना थोड़ा सा है, और जब डालने लगो तो फिर मज़ा आता है, तो और डालने का दिल करता है। तो बस इसी तरह ये सब बिरयानी के मसाले थे। मैंने कुछ बिरयानी का मसाला उठाया, एक आधा पुलाव का मसाला उठाया, और मैंने क्या लिया था, मैंने हाँ बस इसी तरह जो मसाले कम थे, कीमा मसाला लिया। और अब मुझे याद नहीं आ रहा क्या कुछ लिया, लेकिन काफ़ी सारे डब्बे हो गए थे और अच्छा खासा बिल भी बन गया था। हाँ ये कोफ्ते बनाने थे, उसका मैंने उठाया। कीमा जो लिया, तो अब कीमे के आधे के कबाब बनाऊंगी और आधे के कोफ्ते बनाऊंगी, तो फिर एक ही दफ़ा बना के रख दूंगी, तो अच्छा खासा टाइम मेरा गुजर जाएगा। दालें वालें सब कुछ बड़ी अच्छी है, आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ से फील ही नहीं होता कि हम कहीं बाहर बैठे हुए हैं और कोई देसी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। ऐसी चीज़ें यहाँ मिलती हैं जो हमें वहाँ पाकिस्तान में भी नहीं मिलती।
तो यहाँ पे साहब ये हाजमुला नज़र आया मुझे, मैंने उठा लिया है, ख़त्म हो चुका था। तो घर में वो अच्छा होता है, कभी कभी ना ज़रूरत तो आपको पड़ ही जाती है। और यहाँ पे देखें, फिर मैंने ढूंढ रही थी केवड़ा एसेंस मेरा ख़त्म था, तो वो मैं इधर उधर नज़र मार रही थी, मुझे नज़र नहीं आता। यहाँ पे तो सब बहुत सारी चाय और अचार वगैरह थे। यहाँ फिर कसूरी मेथी उठाई, कुछ चावल के थैले उठाए, बस इसी तरह से चीज़ें उठा के अपने लिए लिम्का उठाया जी। गैस डलवाते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। गैस ज़रूरी है, एम्प्टी है। मैं अमी बच्चों की बातों में आके जी पहुँच जाऊँगी और फंस जाऊँगी। तो जगह कहाँ निकल गई। अभी देखिएगा मैं कैसे गैस डलवाऊँगी। पाकिस्तान में तो मज़े से बैठे रहो ना, आपकी गैस डल जाती है। अच्छा, आज मैं ट्राई करूँगी पंप पे करके। ठीक है, तो ट्राई मारते हैं। अभी मैं यहाँ से बस सीधा निकलूँगी घर। रश देखिए, यहाँ अंदर की रोड्स पे कितना रश है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हाईवे पे इस वक्त क्या हाल होगा, क्योंकि ये रश आवर है, सब लोग काम से वापस जा रहे हैं। तो अब जो है ना, लोग ज़्यादातर ये बीच की जो रोड्स हैं उनको प्रेफर करते हैं कि हाईवे में स्टक होने से जो बेहतर है कि इस तरह से ये जल्दी भी, और इसका मुझे लगता है डिस्टेंस कम भी है। मैं तो ऑलवेज़ इसी रास्ते से आती हूँ, बिल्कुल मेरे घर के पीछे से रोड अंदर। मुझे हाईवे तक, अपने घर से हाईवे तक जाने में भी मुझे 12 मिनट लगते हैं। तो उस 12 मिनट में मैं इस तरफ काफ़ी हद तक पहुँच चुकी होती हूँ। तो मुझे तो फिर मैं यही प्रेफर करती हूँ। अब सूरज बिल्कुल सामने है मेरे, देखिए पीछे मीट भी, शुक्र है साया है पीछे ना। तो एसी भी मैंने फुल कर देती हूँ ताकि गाड़ी अच्छी ठंडी हो जाए। और तो चलें बस, फिर कहीं बीच में आपसे दोबारा मिलती हूँ। अभी तो यही सब रास्ता है। अभी यहाँ पे देखिए, ये सामने जो है ना, ये एप्पल ट्री, तो बस इन पे एप्पल जो है ना बस पकेंगे एक आध महीने में, सितंबर में आई थिंक, सितंबर अक्टूबर जो है ना, फिर फ्रेश एप्पल। और मैं यहाँ से एप्पल भी लेके जाती होती हूँ। मेरे घर के पास भी जगह है, वहाँ से भी मिलते हैं फ्रेश एप्पल। और यहाँ पे तो एक दफ़ा हम लोग आए थे, मैं और लाइबा बच्चों के साथ में आई थी, तो हमने दरख्तों से तोड़ के ना, ये वाले नहीं, आगे है वो जगह, तो उन्होंने हमें बकेट्स दे दी थी कि डिफरेंट साइजेस थे बकेट्स के, कि ये इतने का है, ये इतने का। तो नहीं, बकेट्स नहीं थी, बैग थे, हाँ प्लास्टिक बैग थे, कुछ 2-3 साइज़ के थे कि इतने, ये $20 का है तो इसमें इतने, तो जितने भी भर लें आप उसके अंदर। तो दरख्त से तोड़ के खाने में ना, तोड़ के बच्चों को बड़ा फन आया था, बड़ा अच्छा, हमने पिक्चर्स भी ली। तो वैसे तोड़ के भी उन्होंने रखे होते हैं। ये जगह, ये मेरे लेफ़्ट पे देखेंगे, ये सारा यहाँ से ना अभी देखे खाली है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी है नहीं एप्पल, अभी पके नहीं हैं। पकते हैं तो फिर वो सेल भी करते हैं, और बेशक आप तोड़ के तो खुद ले जाए, फन भी कर लें इस तरह से। ये देखें, अभी यहाँ पे भी तो लोग रह रहे हैं, देखने को कोई कहे जंगल में, लेकिन ये कितने मज़े से रह रहे होंगे। मेरे जैसा तो कोई ना रहे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स रखी होंगी उसमें। ये देखें, सर्दियों में तो और ही नज़ारा होता है, हर तरफ वाइट वाइट स्नो। और अभी तक यहाँ इन जगहों में तो अभी बैठने की तरह सी और देर होती है, थोड़ा सा सूरज नीचे होता है। मच्छर, इतने अजीब तरह के मच्छर यहाँ पे होते हैं ना, ये दरख्तों में, जहाँ बड़े बड़े दरख्त हो। एक बार हम लोग कॉटेज गए थे, उधर इसी तरह के दरख्त थे, जो उन्होंने मुझे और लाइबा को, हम दोनों का जो उन्होंने
खून पिया है ना, बस क्या बताएं। और इतने मोटे मोटे वो ऊपर गोले बन गए हमारी स्किन पे, और इतनी ज़्यादा खारिश, एचो, बहुत ज़्यादा परेशानी। तो ये देखिए, इस रोड पे और भी ज़्यादा अच्छे घर हैं। एक घर तो मैं कहती हूँ उसने कहाँ जंगल में आके इतना बड़ा घर, इतना खूबसूरत घर, कस्टम मेड होगा वो, शायद खुद ही उसने बनवाया होगा अपनी पसंद से। लेकिन बिल्कुल ना इधर कोई नेबर, ना उधर कोई नेबर, ना आगे ना पीछे। और चीज़ नहीं, ये है कि उसके पास खूब बड़ी बड़ी पार्किंग की जगह है, जितनी मर्जी गाड़ियाँ खड़ी कर लें। अब सिटी में जैसे शहरों में पार्किंग का ज़्यादा मसला होता है घरों के बाहर। आजकल तो जो नए घर जितने आ रहे हैं ना, मैं वही देख रही हूँ, उनके स्पेस तो है ही नहीं सामने, बैकयार्ड भी छोटे। अब वो इतनी जगह की कंजूसी कर रहे हैं ना कि फ्रंट भी इतना छोटा, एक गाड़ी एक गिराज में खड़ी हो जाए, एक बाहर, और अगर डबल गिराज है तो 2 गाड़ियाँ अंदर हो गई और 2 बाहर, बस दैट्स इट। तो आजकल तो फिर जितने घर में बंदे हैं सबकी गाड़ियाँ, वो बड़ा प्रॉब्लम हो गया गाड़ियों का ना, बड़ी बड़ी। अब हमारे अपने घर में 3 बड़ी गाड़ियाँ ही आ जाएं तो बाकी छोटी मोटियों की तो जगह ही नहीं बचती। यहाँ पे ये घर जो मैं अभी बात कर रही थी कि इतना बड़ा घर किसी ने बनाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये है। और इसकी इर्द गिर्द इतनी बड़ी लॉट है कि इतनी ग्रीनरी के बस दिल खुश हो जाता है देख के। तो ये मैं इसलिए स्लो मोशन में कि तेज़ी से जा रही हूँ, वो इतना नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसको ज़रा स्लो मोशन में किया है। देखें ज़रा, साइड के उसके 3-4 गराज उसने बनाए हुए हैं साइड में, और ये सारा घर है। और अगर कभी रात के वक्त यहाँ से गुजरे ना, तो इस कदर लाइट्स होती हैं इसके चारों तरफ कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। और ये देखें कितना मज़ा आए यहाँ पे रहने का, खुली फ़िज़ा, मज़े करो। लेकिन ये है कि इसको मेंटेन करने के लिए, इसके काम काज के लिए बंदे मिल जाएं तो फिर तो ज़िंदगी गुलजार है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये घर है। और सारे इसने अपने, ये देखें लोहे की फेंस लगाई हुई है सारे इर्द गिर्द, और बड़ा अच्छा सिक्योर किया। घर का साइज़ आप देखें कितना खूबसूरत, कितना इसने यहाँ पर खर्चा किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो आसपास कुछ भी नहीं, पूरी देखें प्लॉट पूरी इसकी, और इर्द गिर्द देखें इसके क्या है। ये आके एक नेबर है, नेबर एक दूसरे को क्या पता होगा कौन कहाँ पे है क्या है, लेकिन बस उसका शौक़ देखिए, उसने कहाँ आके घर बनाया है सुकून से। अल्लाह जाने अब इसमें कितने लोग रहते होंगे। अक्सर तो ऐसे ही देखा है, बड़े बड़े घर, बंदे बीच में 2 बुड्ढी बुड्ढा रह रहे हैं। तो बस शौकीन लोग हैं। और चलें जी, बस अभी मैं भी घर पहुंच ही जाऊंगी थोड़ी देर तक, तो फिर ये इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। शॉपिंग का व्लॉग यहीं ख़त्म। इसके बाद जो शॉपिंग की है उसको समेटने और उसको करने का जो व्लॉग है वो मैं बनाऊंगी, और जो कीमा लाई हूँ, कबाब बनाऊंगी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस अभी इजाज़त दे, आज बहुत थक गई थी। ओके, खुदा हाफिज़।